कि आपने जो कुछ भी निर्णय लिया था, आपने स्वीकार किया कि यह निर्णय गलत था। स्वीकार करने के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने इसको स्वीकार कर लिया, आपको इतनी जल्द समझ आ गई कि आपका निर्णय गलत था। तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात है, हम तो सभी लोगों को गलत और सही बताते हैं। आम आवाम मजबूर नहीं है और उसको आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह पूरे आम आवाम की जीत है, पूरे बिहार के लोगों की जीत है। और जो यहाँ पर सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों की जीत है, या बिहार की जीत। हम तो वैसे लोग हैं जो यह कहते हैं कि भोजन मुसलमान का अच्छा होता है, शर्त यह है कि हिंदू के घर में बनाया जाए और ईसाई के टेबल पर परोसा जाए। और मुख्यमंत्री जी से हम यह बताना चाहते हैं, हम विरोधी नहीं हैं, हम तो अपनी मांग रखते हैं और फिर आपसे मांग रख रहे हैं। राज्यकर्मी से कम नहीं, पीछे हटेंगे हम नहीं। जब तक आप हमें राज्यकर्मी नहीं बनाएंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। शिक्षक दिवस है और इससे पहले नीतीश सरकार ने शिक्षकों में जो गुस्सा देखने को मिल रहा था उसको लेकर कल देर रात अहम और बड़ा फैसला लिया और शिक्षा विभाग ने अपने आदेश को निरस्त कर दिया है। छुट्टियों को लेकर जो आदेश जारी किया गया था उसे निरस्त कर दिया गया है कल रात। तो आप लोगों को आज शिक्षक दिवस भी है, इससे पहले सरकार ने, मैं पहले भी कहा था जब आप आए थे, जिस समय छुट्टियों को निरस्त करने का आदेश जारी हुआ, तो उस समय भी मैंने कहा था कि कोई भी सरकार हो, जो जन भावना के विरुद्ध अगर कोई भी निर्णय कोई सरकार लेगी, वह निर्णय नहीं टिक सकता है। और यह जो निर्णय था, यह शिक्षकों के विरुद्ध नहीं था, बल्कि यहाँ के जन भावना के विरुद्ध था। और मैंने उस दिन भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ, राम और कृष्ण से कोई पंगा नहीं ले सकता है। राम और कृष्ण के अस्तित्व को, उनकी अस्मिता को, उनके जनमानस में जो उनका अस्तित्व है, उसको कोई भी इनकार करके, कोई सुपरसीड करके नहीं चल सकता है। यह राम और कृष्ण की भूमि है। और कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी की बात हो, छठ की बात हो, या अन्य पर्व त्योहारों की बात हो, यहाँ के जन भावना, यहाँ की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, जो यहाँ की विरासत है, जो परंपरा है, उसकी अनदेखी करके कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन नहीं चल सकता है। और मैं समझता हूँ कि सरकार जो फैसला आज ली है, इनको जो फिर बैकफुट पर आज आना पड़ा है, इसके फैसला जी कल रात फैसला लिया गया है। इनको बैकफुट पर आने की ज़रूरत न होती यदि यह सोच समझ कर कोई निर्णय लिए होते। या मुझे लगता है या तो अति उत्साह में लिया गया निर्णय था, या आईएएस के पाठक की तरफ से, शिक्षा विभाग की ओर से। देखिए, आईएएस के पाठक जी का यह निर्णय था, या यह किनका निर्णय था, या माननीय मुख्यमंत्री का इशारा था, या जिसका भी रहा हो, मैं उनसे यही कहूँगा कि कोई भी ऐसा आदेश जो आप लेते हैं, कोई निर्गत करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, वह निर्णय ऐसा होना चाहिए जो जन भावना के अनुकूल हो, जो उसको जन भावना स्वीकार करे। पूरा जनमत बिहार की जो आवाम है वह उसको स्वीकार कर सके, ऐसा ही निर्णय लेना चाहिए। और इस तरह का जो निर्णय है, ऐसे निर्णयों से अगर जन भावनाएं आहत होती हैं, यहाँ की व्यवस्था प्रभावित होती है, सामाजिक परिदृश्य वातावरण प्रभावित होता है, तो निश्चित रूप से किसी को भी बैकफुट पर आना पड़ेगा। लोगों की तो बड़ी जीत हुई है। यह हार और जीत की बात नहीं है, यह जन भावना की जीत है। केवल हम ही नहीं थे, जब बिहार के शिक्षकों ने और अभिभावकों ने रक्षाबंधन के दिन, हम उस दिन भी कहे थे आपको, रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर आप आए थे हमारे यहाँ, हमने कहा था कि रक्षाबंधन के दिन बच्चे विद्यालय में नहीं जाएंगे। नहीं गए बच्चे। जो एमडीएम का रिपोर्ट आया तो जग जाहिर, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खाली गया, बच्चे नहीं आए। कहीं पर अगर आए भी तो बहुत नगण्य आए। तो यह तो लोगों का विरोध था, यह तो बच्चों ने नकार दिया, अभिभावकों ने नकार दिया। हमको तो आप मजबूर करके, चूंकि हम नौकरी करते हैं, तो जो आदेश दीजिएगा हमको मानना पड़ेगा। तो हम तो मजबूर थे, लेकिन आम आवाम मजबूर नहीं है और उसको आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह पूरे आम आवाम की जीत है, पूरे बिहार के लोगों की जीत है। और जो यहाँ पर सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों की जीत है, या बिहार की जीत है। शिक्षक दिवस भी है और इससे पहले फैसला ले लिया गया है। कौन सा दिन शिक्षक दिवस नहीं होता है? लाइव सिटीज़ को पूरे बिहार के लोग ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के लोग देखते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा दिन है जो शिक्षकों का नहीं है। आप यहाँ पर अगर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, यह भी आपको किसी शिक्षक ने सिखाया है, तब आप यहाँ पर खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, वह एक शिक्षक के प्रोडक्ट हैं। और जो शिक्षक का प्रोडक्ट प्रतिदिन जो काम कर रहा है, वो प्रतिदिन शिक्षकों का दिवस है। यह शिक्षक दिवस की जो मान्यता है और जो अवधारणा है, मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने शिक्षक दिवस का निर्धारण किया, यह मेरा व्यक्तिगत राय है, मेरी निजी राय है, इस पर हो सकता है किसी को आपत्ति भी हो, लेकिन जो मुझे लगता है, शिक्षक दिवस मनाया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर। वो भी एक शिक्षक थे
और क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? क्योंकि वो शिक्षक से राष्ट्रपति बन गए, तो इसके लिए लोग मनाते हैं कि ये शिक्षक थे और राष्ट्रपति बन गए, तो इनको इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। मैं समझता हूँ ये निर्णय सही नहीं था। शिक्षक, अगर कोई शिक्षक राष्ट्रपति बन जाए, कौन बड़ी बात है? शिक्षक तो राष्ट्रपति बन ही सकता है। शिक्षक जब राष्ट्रपति बनाता है, शिक्षक जब चपरासी से लेकर के और आईएएस तक पैदा करता है, उसको बनाता है, तो खुद वह राष्ट्रपति बन जाए, कौन बड़ी बात है? शिक्षक दिवस की प्रासंगिकता तब होती जब कोई राष्ट्रपति का पद छोड़ करके और शिक्षक का पद स्वीकार कर लेता, वह शिक्षक के काम में लग जाता, शिक्षक का पेशा स्वीकार कर लेता। राष्ट्रपति, किसी देश का राष्ट्रपति हो, उससे बड़ा पद होता है शिक्षक का। हम राष्ट्र निर्माता हमें तो गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। जो शिक्षक भगवान से ऊपर होता है, तो भगवान से ऊपर जो शिक्षक है, उससे बड़ा कोई पद हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा कौन सा पद हो सकता है? तो अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का पद छोड़ करके और शिक्षक का पद जिसने स्वीकार कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के जन्म दिवस को अगर आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाते, तो मैं समझता हूं वह ज्यादा प्रासंगिक था कि कोई शिक्षक से राष्ट्रपति बन जाए, उसके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाने का क्या मतलब? आदेश के बाद नीतीश तेजस्वी सरकार से आप लोग खुश हैं? इसमें खुश और नाखुश होने वाली क्या बात है? यह तो जो हमारा पहले से था, जो शिक्षकों ने गुस्सा जताया तो आदेश वापस ले। गुस्सा तो लाजमी है। जब कोई भी गलत आदेश जब भी होगा, शिक्षक सबसे पहले प्रतिकार करेगा। शिक्षक ही प्रतिकार कर सकता है। कभी भी शिक्षक ही बागी हुआ है, शिक्षक ही प्रतिकार करेगा। विद्यालय और शिक्षालय जो भी शैक्षणिक संस्थान रहे हैं, पूरी दुनिया में बगावत के केंद्र ही बने हैं। सच कहना, अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। शिक्षक हमेशा बगावत करेगा और करवाएगा। शिक्षक केवल करेगा ही नहीं, उसके तो माध्यम, वह तो दूसरे को प्रेरित करता है। तो इस तरह का बगावत जो है वह शिक्षक समाज हमेशा करता रहा है, करेगा। जहाँ भी गलत होगा शिक्षक वहाँ पर खड़े होंगे। इसलिए यह हम सरकार से जो कुछ भी ये बातें हुई है, इससे कोई बहुत खुशी और बहुत ये बात नहीं है। हम बस केवल इतना कहना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी निर्णय लिया था, आपने स्वीकार किया कि यह निर्णय गलत था। स्वीकार करने के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने इसको स्वीकार कर लिया। आपको इतनी जल्द समझ आ गई कि आपका निर्णय गलत था, तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात है। हम तो सभी लोगों को गलत और सही बताते हैं। मांग भी करेंगे आज शिक्षक दिवस? जी, मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जब कभी भी शिक्षक अपने मांगों के समर्थन में खड़ा होते हैं, तो यह मीडिया के द्वारा, समाज के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा यह बताने की कोशिश की जाती है कि शिक्षक सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि हम सरकार के विरोध में नहीं हैं। हम तो वैसे लोग हैं जो यह कहते हैं कि भोजन मुसलमान का अच्छा होता है, शर्त यह है कि हिंदू के घर में बनाया जाए और ईसाई के टेबल पर परोसा जाए। तो व्यवहार में भाजपा के लोग बहुत अच्छा व्यवहार से बात करेंगे आपको, लेकिन जब काम करने की बात होगी तो डाउन ट्रोडन की बात जो है सुनने वाले और काम करने वाले लोग कुछ वैसे लोग होते हैं जो डाउन ट्रोडन से आते हैं, तो उसमें आरजेडी वाले लोग आगे आ जाएंगे। गरीब गुरबा के लिए वो लड़ सकते हैं। और पप्पू यादव को भी तो खराब हम नहीं ही कहेंगे। तो बिहार में कोई पार्टी कोई खराब थोड़ी है, किसी दल विशेष है, किसी। क्या मांग करेंगे? हाँ जी, हम मांग यही करेंगे कि हम आपके विरोधी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोधी नहीं है। और मुख्यमंत्री जी से हम यह बताना चाहते हैं, हम विरोधी नहीं हैं। हम तो अपनी मांग रखते हैं और फिर आपसे मांग रख रहे हैं। राज्यकर्मी से कम नहीं, पीछे हटेंगे हम नहीं। जब तक आप हमें राज्यकर्मी नहीं बनाएंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे आप इसको अपना विरोध समझिए या इसको आप अपना समर्थन समझिए। इसके लिए हमने जो कुछ भी किया है वह पहले भी किया है, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और मजबूती के साथ अपने मांग के समर्थन में खड़े रहेंगे। एक महत्वपूर्ण मैं आग्रह करना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन माननीय मुख्यमंत्री से करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सरकारी कार्यक्रम में वहाँ पर जब आप जाएंगे, तो पूरा बिहार का शिक्षक, पूरे बिहार के जो शिक्षक हैं वह आपको टकटकी निगाह से देख रहे हैं, आशा भरी उम्मीदों से आपकी ओर देख रहे हैं और यह चाहते हैं कि कल आप हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। अपना अगर आप कर देते हैं, आपका जय जयकार हो जाएगा। भगवान हमेशा हर किसी को देने की ताकत नहीं देते हैं, और अगर ताकत देते हैं तो देने का अवसर नहीं देते हैं। आपको ताकत भी मिली है, अवसर भी मिला है, इसलिए दोनों हाथ मुट्ठी खोल कर दे दीजिए दानवीर कर्ण की तरह से, कि जब नाम इतिहास में अंकित हो तो आपका भी नाम शिक्षक इतिहास में अमर हो जाए। कि जब बिहार में नियोजनवाद का कलंक शुरू हुआ था, उस कलंक को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिटाया था, हमें मिल जाए। और ऐसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी अगर कर दें तो मैं समझ, आप तो नीतीश हैं, नीति और नैतिकता के भगवान हैं। नाम से ही आप नीतीश
जो नीति और नैतिकता के भगवान उन्हीं को नीतीश कहते हैं। तो आपकी ऐसी नीति बने कि बिहार के शिक्षकों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर 5 सितंबर शिक्षक दिवस का दिन आए, ऐसी ही कामना करता हूं या आग्रह करता हूं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। बंशीधर वृजवासी हैं, शिक्षक संघ के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि ये आदेश जन भावना के खिलाफ आदेश था और इससे अभिभावक, बच्चे सब नाराज थे। शिक्षकों में भी नाराजगी देखने को मिली और अब यह आदेश वापस लिया गया है तो बिहार के लोगों की जीत है। साथ ही साथ इन्होंने बड़ी डिमांड कर दी है, राज्यकर्मी का दर्जा लेके रहेंगे और पीछे हटने वाले हम लोग नहीं हैं।